कि हीट स्ट्रेस क्या होता है, हीट स्ट्रेस में जो होता है कौन कौन से लॉस होते हैं, पशु अपने आप को हीट स्ट्रेस से कैसे बचाता है, पशुपालक अपने एनिमल को हीट स्ट्रेस से किस तरह से बचा सकता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वितेश मीणा और आज हम जानेंगे हीट स्ट्रेस के बारे में। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं गर्मियाँ आ गई हैं, उन पशुपालकों के लिए ये बहुत ही संकट का टाइम होता है जिनके पास एक्जोटिक ब्रीड या हाई यील्डिंग एनिमल है। उनके लिए ये बहुत ही कठिनाइयों वाला होता है। और जो होता है इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हीट स्ट्रेस क्या होता है, हीट स्ट्रेस में जो होता है कौन कौन से लॉस होते हैं, पशु अपने आप को हीट स्ट्रेस से कैसे बचाता है, पशुपालक अपने एनिमल को हीट स्ट्रेस से किस तरह से बचा सकता है। तो सबसे पहले हीट स्ट्रेस क्या होता है। हीट स्ट्रेस में क्या, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं तो एनिमल की जो होता है बॉडी के भीतर का जो होता है टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिससे पशु परेशान होता है। इसी को हीट स्ट्रेस बोलते हैं। हीट स्ट्रेस में जो होता है ड्राई मैटर इंटेक 10 से 30% तक कम हो जाता है। और इसके साथ साथ ड्राई मैटर इंटेक कम हुआ है, इसीलिए कम से कम 20 से 25% तक कभी कभी मिल्क प्रोडक्शन भी उसका कम हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कोई आपके जो होता है एनिमल 10 लीटर दूध दे रहा है तो वो उसका मिल्क प्रोडक्शन 7 लीटर या 6.5 लीटर तक पर आ सकता है। इतना तक जो होता है देखने को मिलता है। तो इसके साथ साथ जो होता है प्रजनन क्षमता, ज्ञाविन होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। लगभग जो होता है ज्ञाविन होने के चांस 50% तक कम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर होता है और एक सफल डेयरी फार्मिंग के लिए एक ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है कि जो होता है उसके पशु टाइम पर हीट पर आए। और हीट स्ट्रेस के कारण जो होता है ज्ञाविन होने के चांस कम हो गए तो जो होता है डेयरी फार्म में घाटा लगने के चांस बढ़ जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा हीट स्ट्रेस होता है तो पशु मर भी जाता है। तो अब देखेंगे हम कि पशु अपने आप को हीट स्ट्रेस से कैसे बचाता है। देखो जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं, गर्मियाँ बढ़ेंगी तो पशु के शरीर का जो होता है में भी गर्मी बढ़ जाएगी। अब पशु के शरीर में गर्मी बढ़ गई है तो पशु अपने आप को कैसे बचाता है। वो मुख्यतः 2-3 तरीके अपनाता है। पहला तो पशु क्या होता है कि उसके जो शरीर है बॉडी, उसके नीचे सबक्यूटेनियस जो चमड़ी है उसमें क्या होता है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण पशु हाँफने लगता है। हाँफने से क्या होता है उसके शरीर का ताप कम होता है, जो होता है गर्मी कम होती है। उसके साथ साथ वो एक काम और करता है, लाव टपकने लगती है, जिससे भी उसको जो होता है ठंडक महसूस होती है। अब जो होता है उसको एक्स्ट्रा हाँफने और जो होता है लाव टपकाने में कुछ एनर्जी तो खर्च करना पड़ेगी ना। जो एनर्जी वो मिल्क प्रोडक्शन में लगा रहा था, अब वो एनर्जी मिल्क प्रोडक्शन में ना लगा के कहाँ लगाएगा, वो अपने थाइमोरेगुलेशन में, यानी कि अपनी जो होता है शरीर की गर्मी को कंट्रोल करने में लगाएगा। तो अब जो होता है 20% एनर्जी उसने यहाँ खर्च कर दी, तो जो मिल्क प्रोडक्शन 20% उसका कम हो जाता है। तो अब इसके साथ साथ वो और क्या करता है, सिलेक्टिव फीडिंग करने लगता है। सिलेक्टिव फीडिंग क्या होती है, वो दिन में कम खाएगा, नाइट में ज़्यादा खाएगा। इसके साथ साथ जो होता है वो भूसा, जिसको सूखा घास, ये खाना कम कर देगा, क्योंकि भूसा और सूखा घास जो होता है उसके शरीर में गर्मियाँ बढ़ाता है। और पशु तो परेशान होगा तो वो भूसा खाना बंद ही कर देगा। लेकिन मैंने देखा है कि गर्मियों में क्या हरे घास की उपलब्धता कम रहती है, तो किसान अक्सर क्या डालते हैं, भूसा और दाना। तो भूसा तो वो खाता नहीं, दाना खाता है। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि लार वो बाहर टपका रहा है तो उसके शरीर में अंदर लार जाएगी नहीं, और लार जाएगी नहीं तो जो वुमेन होता है जुगाली करने वाले जानवरों में, तो वो लार जाएगी नहीं, लार बाहर टपकाएगा तो जो जुगाली कम करेगा। अब जुगाली कम करने के कारण वो लार अंदर जा नहीं रही है, तो उसके शरीर में जो वुमेन है उसमें एसिडिटी होती है। और एसिडिटी के कारण जो फाइबर, जो भूसे को घास को पचाने वाले जो बैक्टीरिया थे वो मर जाते हैं। तो क्या होता है, फाइबर डाइजेशन नहीं होता। इसके कारण भी क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा और पशु का वजन भी कम हो जाता है। तो अब मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया, फाइबर डाइजेशन हो नहीं रहा है, फाइबर डाइजेशन वाले बैक्टीरिया भी बहुत सारे मर गए हैं। तो इससे मिल्क प्रोडक्शन क्या हो गया था, कम हो गया था।
तो ये फाइबर डाइजेशन वाले बैक्टीरिया मर गए ऐसे, तो उससे क्या एसिडोसिस डेवलप होगी। अब एसिडोसिस डेवलप होगी तो एसिडोसिस के कारण जो होता है गर्मियों में देखते हैं आप मेस्टाइटिस के केस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। ये मेस्टाइटिस जिसको थनैला रोग भी कहते हैं, थनों में सूजन आ जाती है, थन जो होता है खराब ही हो जाता है और लंबे समय तक एसिडोसिस बनी रहती है, तो जो होता है उस पशु में लंगड़ापन भी हो जाता है, तो भारी जो नुकसान देखने को मिलता है इसके कारण। अब बात करते हैं हम कि हम जो होता है पशुपालक अपने पशु को हीट स्ट्रेस से कैसे बचा सकता है। तो हमें दो तरीके अपनाना होगी, दो अरेंजमेंट करना होगी जिससे हम अपने पशु को हीट स्ट्रेस से बचा सकते हैं। पहला तरीका तो मैनेजमेंट का है और दूसरा तरीका वो है उसके आहार जो हम खाना पीना देते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव ला दें। तो पहले तरीके पे बात करते हैं कि जहाँ भी हम पशुओं को बांधते हैं वो घर कैसा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। उसके साथ साथ पंखा और कूलर लगा दें जिससे उनको ठंडक मिलती रहे, ठंडी हवा मिलती रहे, तो पशु ज़्यादा परेशान नहीं होगा। और क्या होना चाहिए, मैंने देखा है फील्ड में कि जो पशुपालक होते हैं अपने पशुओं को सुबह दोपहर शाम 3 ही टाइम पानी दे खाएंगे, लेकिन जो होता है हमें क्या करना है, हमें पशुओं को हीट स्ट्रेस से बचाना है। तो हमें 24 घंटे अपने पशु के पास क्या रखना है, पानी रखना है। जब भी पशु परेशान होगा तो वो पानी पी लेगा जिससे उसको थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। पहला क्या करना, जो होता है पंखा और कूलर की व्यवस्था करना है। दूसरा उसके पास जो होता है 24 घंटे पानी होना चाहिए। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, अपने पशुओं को नहलाएं जिससे कि उसके शरीर में क्या हो, ठंडक हो, तो वो परेशान ना हो। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अब आहार की बात करें तो आहार में हम थोड़ा सा बदलाव ला दें। देखो एक तो हमें क्या करना है कि दिन में खाना कम देना है, उसकी तुलना में हम उसको क्या करें, नाइट में ज़्यादा दें। दिन में कम दें और नाइट में ज़्यादा दें। और ऐसा समय चुनें जो होता है फीडिंग का कि जब जो होता है गर्मी कम हो, जैसे सुबह के टाइम, शाम को 6-7 बजे या 8 बजे, इधर कम जो होते गर्मी होती है, इस टाइम खाना दें। और हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो पशुओं की जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ लाइव ईस्ट मिलती है, तो लाइव ईस्ट उसके जो होता है भूसा जो तुम भूसा हरे चारे में मिला के दोगे उसमें थोड़ी सी लाइव ईस्ट मिला दें। लाइव ईस्ट क्या करती है, जो फाइबर डाइजेशन में मदद करती है जिससे एसिडोसिस नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, विटामिन ए, D3 और ई का एक मिक्सचर मिलता है, वो उसमें क्या कर दें, ऐड कर दें। और हमें क्या करना, हमारे पशुओं को मिनरल मिक्सचर और जो होता है थोड़ा सा नमक ये ऐड कर दें जिससे वो पानी पिएगा ज़्यादा, तो क्या होगा, उसका जो होता है गर्मी से परेशान नहीं होगा। और हाँ, उसके जो होता है भोजन में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होता है ना, जो दाना वो बढ़ा दें। लेकिन पशुपालक कहते हैं कि जो होता है ज़्यादा दाना खिलाने से भी एसिडोसिस होती। हाँ, ये बात सही है, जो होता है एसिडोसिस बढ़ेगी तो उसके लिए भी हम एक उपाय करेंगे कि हमारे घर में जो खाने का सोडा होता है ना, वो हम थोड़ा सा उसमें ऐड कर देंगे 50 से 100 ग्राम के बीच, या जो होता है 60 ग्राम 70 ग्राम इतना मिला दें, जिससे क्या होता है उसमें बफर होते जो एसिडिटी को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, जिससे हमारे पशु के जो होता है वुमेन, जो जुगाली करने वाले जानवरों में जो वुमेन रहता है उसमें जो क्या एसिडोसिस डेवलप नहीं होगी। तो दोस्तों आप इन जो होता है उपायों को करके अपने पशुओं को जो होता है हीट स्ट्रेस से बचा सकते हैं। आपको हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी अच्छी लगे तो अपने और किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपने जो पशुओं को हीट स्ट्रेस से बचा सकें। और एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ आपसे कि आप देख रहे हैं आजकल जो होता है डबल से कोरोना के जो पेशेंट ज़्यादा आने लगे हैं, तो आपको ज़रूरी काम हो तभी आप जो होता है बाहर निकलिए, और बिना मास्क के तो आप निकलना ही नहीं है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे जब ही आपका परिवार और सब सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।